फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है सुबह के टाइम और मम्मी कर रही है ओम को तैयार। मैं खुद हो चुका हूँ और नाश्ते में बनाया है आलू के पराठे, हम दोनों के फेवरेट हैं। और मैं खा रहा हूँ आलू के पराठे, ये रे। तो आप भी आ जाइए, आपको भी मज़ेदार आलू के पराठे मिल जाएंगे। ओम गुड मॉर्निंग नहीं बोलता। ओम गुड मॉर्निंग बोल दे। वो तो सीख दी ओम आप बोल दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम राम जी। राम 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 जी। ओम बोल दे। अच्छा, इसने बोला जय श्री राम। चलो चलो सूज पहन ले जल्दी से। बच्चों को तैयार करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैं तड़का लगा दे रही हूँ ये छोले की सब्ज़ी में। तो छोले की सब्ज़ी बना दे रही हूँ सबके लिए, बुआ जी के लिए भी और अपने लिए भी, सबके। तो बच्चों को तो जैसा कि बुल्ला पराठे ही दे दिए थे। और तो यहाँ पर ये मैंने टमाटर जो है चॉप कर दे रही हूँ, क्योंकि जो प्याज है वो मैंने डाल दी थी इसमें तड़के में लगाने के लिए। और इधर चावल बनने के लिए रखे हुए हैं दूसरे वाली गैस पर, क्योंकि मुझे जल्दी है। ये तो अभी तक के जो है भैया तो उठे भी नहीं थे और ये चाय वगैरह भी नहीं ली थी, पर मुझे जल्दी थी खाना बनाने की, क्योंकि फिर ये भी गाँव में जाएंगे खाना खा करके, और जो बाबा जी है मैं भी खाना खा कर भी और लेकर भी गाँव में जाएंगे। तो इसलिए मैं साथ साथ ही जल्दी से खाना बना दे रही थी। और ये चाय वगैरह तो मैंने दे दी थी मम्मी को भी और बुआ जी को भी सुबह ही, जब मैं उठी थी तभी। मैं मेरे से पहले ही उठ रही थी, बैठी थी, बातें कर रही थी दोनों। तो यहाँ पर बस ये सब्जी जो है मैंने नमक मिर्च हल्दी सब डाल करके, जैसे कि सिंपल तरीके से डालते हैं, बन भी गई है। यहाँ पर मेरी सब्जी है, मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया, क्योंकि बाबा आ गए थे बाहर खाने के लिए खाना, उनको मैं दे आई थी। और साथ में बना रही थी चाय उनके लिए, क्योंकि चाय पीते हैं साथ में खाना खाने के। और ये रोटी सेक दे रही थी, बस उनको गरम गरम दे करके आ रही थी, और चाय भी और रोटी भी। तो यहाँ पर चावल मैंने भी दे दिए थे पहले, छोले चावल, और इसके बाद फिर यहाँ पर ये लगी हूँ मैं दोबारा से चाय बनाने के लिए, क्योंकि भैया हर उठ गए थे तो उनके लिए मैं चाय बना रही थी। और उनको मैंने चाय दे दी थी बना करके, इसके साथ फिर बाद में ही रोटी सेकूँगी और जब खाएंगे तब, क्योंकि उन्होंने खा ली थी बाबा जी ने बस। तो यहाँ पर बस आपको क्या दूंगी, आप लेते जाइए। वही तो है। बस बुआ जी चलने के लिए तैयार हैं और बोल रही थी कि आना। फिर बस मैं बोलने लगी, जाने ही लग रही थी बुआ जी। मैंने कहा बुआ जी अभी ना गाड़ी धुलने लग रहे हैं, पाइप लगाने लग रहे हैं, आप नीचे खड़े रहोगे इतना तक के यहीं पे बैठ जाओ। तो मैं यहाँ पर बुआ जी के पैर दबाने लगी हूँ। दबाने कह लो, बीचना कह लो, हमारे से तो मतलब यही कभी दबाना ही बोल देते हैं हम, बीचना भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर फिर बाबा आ गए थे कि खेत की रोटी दे दे, तो मैंने कहा चलो मम्मी के बाद में बीज दूँगी और बाबा जी को रोटी दे देती हूँ। जी बुआ जी चली गई हैं नीचे, जाएंगे गांव में आज, क्योंकि फिर तीनों के यहाँ पर जाते हैं। तो उधर भैया भी आ गए थे, क्योंकि मैं बारात में गए हुए थे बुआ जी को और फूफा जी को यहाँ पे छोड़ कर गए थे। तो फिर रात में आ गए थे भैया भी, और अभी गांव में लेकर के जाएंगे। गाड़ी वगैरह धुली है और बस इसके पापा भी नीचे ही हैं, अभी जाने लग रहे गाँव में ताऊ जी के यहाँ पर। जब आते हैं तो भाई सबसे मिल कर जाते हैं, और बस मेरा तो भी पड़ा हुआ है काम, खाना भी रह रखा बीच में ही बनना, और कभी चाय बनानी तो कभी खाना देना, बाबा जी को दिया खाना, फिर सबका ऐसे ही चल रहा है अभी। आप खाओगे अभी? नहा लो फिर, उनका वह तो हो रहा होगा उसमें तो जनाने का। दूसरी छोटी बाल्टी लगा दूँ इनके कत्तर में, इतना तक नीचा था, इतना तक नहा भी लोगी। तो वो तो बस छोटी बाल्टी में लगा दूंगी बाहर उनका, क्योंकि उसमें पहला नीचे गर्म भी आया था ना, वो नहाने को होगा। तो मम्मी भी नहा करके तभी खाएगी खाना, और मैं भी इतना तक के लगा देती हूँ दिया, क्योंकि नहा तो ली थी जल्दी में, दिया नहीं लगाया अभी तक के। बस मैंने एकदम से फिर खाना दिया बाबा को बना करके,
और उससे पहले बच्चों का रहता है, उससे पहले नहीं नहाया जाता क्योंकि कभी इनको लेट हो जाए। ये रहता है उनका नाश्ता बनाया था आलू के पराठे, तो ऐसे ही निकल लगा बस टाइम। अब जब इतना तक के नहाए, मम्मी भी नहाएगी, इसके पापा भी नहाएंगे, इतना तक के मैं दिया लगा लेती हूँ, फिर सेक दूँगी इनके लिए गरम गरम रोटी। खाना मैंने खा लिया है, मम्मी ने भी खा लिया है, और ये मम्मी ना करके लेट रही धूप में, वरना बर्तन सारे बाहर पहुँचा दिए क्योंकि काफ़ी सारे हो रखे थे और रह रखी है यहाँ पे बस सेटिंग सी करनी, गैस वगैरह स्लेब वगैरह साफ करना और सेटिंग करनी सामान से की। तो उससे पहले जाती हूँ नीचे, ये गायों को नहलाना है गाय को, और ये नाज वगैरह पड़ा हुआ है उसको सारे को धूप में फैला के आती हूँ क्योंकि धूप अच्छी खासी निकल गई है। पहले नीचे का करेगा फिर लगूंगी बस ऊपर आकर के, क्योंकि कमरों में भी जो है ना ऐसे ही पड़े हैं अभी बिस्तरे भी। आपको दिखा दूँ बस ये है कि मेरा खाने बनाने का काम ख़त्म होगा, अभी नीचे का करके फिर बर्तन साफ करके बस फिर झाड़ू पोछे में लगूंगी। तो बिस्तरे वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, सारे उठा के रखने हैं, तो पूरा दिन ही लग जाएगा बिल्कुल। देखती हूँ किस टाइम तक ख़त्म होता है। कपड़े तो आज धुलते नहीं क्योंकि कपड़े तो आज थोड़े ही है, तो कल ही देखती हूँ कपड़ों का, तो क्योंकि बच्चों की ड्रेस वगैरह भी हो जाएगी फिर, तो कल ही धुल दूँगी। हो तो जाते हैं 2 दिन के ज़्यादा ही, पर ये है कि धो दूँगी, सुबह ही लगा दूँगी मैं। आ गई थी नीचे यहाँ पर, बस ये पहले मैंने कुर्सी उठा करके रखी है, फिर धूप में पड़ी रहती है तो बुद्धि होती है, फिर खाट भी उधर कर दी है क्योंकि जो कोई बैठेगा तो उठा लेंगे, नहीं तो फिर वहाँ पे खड़ी रहती है छावे में। थोड़ी सी देर सुबह के टाइम धूप आते है, इधर से निकलता सूरज, नहीं तो फिर तो छाँव ही रहती है इधर खाटों पे भी। तो यहाँ पर ये नाज में फैलाने लगी हूँ जो कि कल धुला था, अभी कई दिन लगेंगे इसको सूखने में, तो यहाँ पर इसको बारीक सा करके फैला दूँगी। और धूप तो वैसे काफ़ी तेज़ निकल रही है और हवा भी काफ़ी चली जाती है रोज़, ये है कि अब आराम से सूख जाएगा ये। तो मैंने दोनों ही पल्ली का फैला दिया है और उधर मैंने बारीक करके फैलाया है, और ये है पुराने वाला निकला था जो छोटी पल्ली में। तो यहाँ पर बस मैंने आज करनी है गायों को नहलाने की शुरुआत है क्योंकि पूरे सर्दी हो गए नहाई नहीं थी ये, और फिर तो डर भी लगने लगा था जब से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी बड़े वाली गाय की, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं नहलाया था। ये था कि वो ठीक हो जाए तो फिर दोनों को ही नहला देंगे। तो आज जो है गाय के नहाने की शुरुआत हो गई है। अब तो यह है कि तीसरे चौथे दिन नहला दो या दूसरे दिन नहला दो जैसे भी, और फिर थोड़ा थोड़ा आगे तक तो टाइम आएगा, गर्मी ज़्यादा होने लगी, 2 बारी भी नहाना शुरू हो जाती है। तो उसको मैंने धूप में बांध दिया है नहला करके, और उसको तो नहीं नहलाया। ये गोबर मैंने ज़्यादा कुबाड़ा सा डाल रखा था यहाँ पे, तो इसको मैंने तसले में भर दिया है यहाँ पे, जो ज़्यादा ही मतलब कुबाड़ा सा था ऐसे ही घास वगैरह सा। और आज जो है गुस्से पातने की भी शुरुआत हो रखी है, तो आज 2 नए कामों की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर गुस्से में बना दे रही हूँ, ये उबले भी बोलते हैं इनको, और ये गुस्से भी, तो हम तो सिंपल भाषा में बिल्कुल इनको उपले नहीं बोलते हैं, गुस्से ही बोलते हैं, हमारे मुंह से निकलता भी नहीं है, हम तो गुस्से ही बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बना दे रही हूँ मैं। ये 2 दिन को हो रखा था इकट्ठा, 2 का या 3 को होगा था ये, तो फिर मैंने उधर उसमें भर दिया जो कि ज़्यादा लकड़ी सी थी जिसमें, और ये ज़्यादा घास वगैरह डला हुआ था क्योंकि गाय के गोबर में ज़्यादा नहीं डलता है घास वगैरह, ये सूखे वाला। तो यहाँ पर बन गए हैं गुस्से, और आ गई थी फिर छत पे, बस लगी रही हूँ, कभी ये काम तो कभी वो काम, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। ये ख़त्म होता है, दूसरा ये करना है, इसके बाद ये करना है, ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पर ये सारे बर्तन बस मैं ये धुल दूँगी, काफ़ी सारे हो गए थे बर्तन, तो बीच में टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी, जो जल्दी से कर दो। अगर कर भी दो तो वहाँ पे टंकी वो कम सी चलती है, अगर तेज़ सी चलती हो ना फिर तो थोड़ा सा टाइम निकला तो थोड़े थोड़े करते भी रहो बर्तन साफ। तो ये बस सारे इकट्ठा कर लेती हूँ क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना है, बच्चों को भेजना, सारा ही काम होता है। सुबह का काम जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, शाम को इतना काम नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता ही है मतलब कि सुबह का काम करने में। तो यहाँ पर ये गैस वगैरह सब साफ़ कर दूँगी, और ये अच्छे से स्लेब वगैरह भी। तो जी आपसे कल मिलते हैं एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।